हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम इसका पहचान देखते हैं। पहचान: वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब: इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है। अब हम इसको देखेंगे, कहाँ वाज लगता है, कहाँ वर लगता है। तो आई, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ या व्यक्ति या एक व्यक्ति के नाम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट होता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसका तीसरा नियम वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क है। चौथा इसका नियम WH प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पांचवा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। छठवां WH प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। वे स्कूल में पढ़ रहे थे। वे स्कूल में पढ़ रहे थे। वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। क्या वे स्कूल में पढ़ रहे थे? वे स्कूल में कब पढ़ रहे थे? क्या वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे? छठवां, वे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे थे?
अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे स्कूल में पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग इन स्कूल। वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट रीडिंग इन स्कूल। क्या वे स्कूल में पढ़ रहे थे? तो वर दे रीडिंग इन स्कूल। वे स्कूल में कब पढ़ रहे थे? तो वेन वर दे रीडिंग इन स्कूल। क्या वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे? तो वर दे नॉट रीडिंग इन स्कूल। वे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो वाई वर दे नॉट रीडिंग इन स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला के आधार पर, ये फार्मूला देख लीजिए। ये फार्मूला के आधार पर आप एक सेंटेंस कोई भी उठाइए और उसका 6 प्रकार से बनाइए। इसी आधार पर आप पहले हिंदी लिखिए, उसके बाद उसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस फार्मूला को याद कर लीजिए, इसी आधार पर बनाते रहिए। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।